हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैसे सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। जिन बच्चों को ABCD भी नहीं आती ना, उन बच्चों के लिए भी वीडियोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो भी शख्स चाहते हैं कि घर बैठे इंग्लिश सीखने को मिल जाए, तो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। एकदम घर बैठे ही आप जीरो लेवल से इंग्लिश को इस कदर सीख लोगे, मान लो जादू ही हो गया हो। बस केवल 1-2 वीडियो देखिएगा और आप इंग्लिश इस कदर सीख जाओगे, एकदम 100% गारंटी के साथ कहते हैं। जिनको अपना नाम तक नहीं लिखना आता ना इंग्लिश में, उनके लिए भी वीडियोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को सीखना। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज की क्लास में। आपको सिखाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला होती क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला होती है A to Z इंग्लिश, सारी A to Z इंग्लिश, A से लेकर Z तक के सारे अल्फ़ाबेट। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बड़े अक्षर। अब A, देखिए साउंडों को बोलना सीखिए। जब तक आपको साउंड नहीं आएंगे तब तक आप इंग्लिश को तो अच्छी तरीके से लिख सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि साउंड का ही खेल होता है इंग्लिश में और हिंदी में। क्योंकि कै, हमारे मुख से क्या साउंड निकल रहा है? कै, खे, खे का साउंड निकल रहा है, पे, फे, बे, भे। तो जब तक हम साउंडों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, साउंडों को नहीं समझेंगे, तब तक ना तो हम इंग्लिश लिखना सीखेंगे और ना ही पढ़ना सीखेंगे। तो बिल्कुल मेरी आवाज़, मेरे साउंड को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सुनना है ध्यान से एकदम। अगर आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल घर बैठे बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल रही हैं आपको। A to Z इंग्लिश सीखने का मौका है ये सुनहरा। ए, इसको क्या बोलते हैं? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K। ये साउंड तब तक आप सीखोगे तभी आप अच्छे से लिख पाओगे। L, M, N, एन बोलते तो हम एन है, लेकिन जब इसका साउंड हम इंग्लिश में लिखते हैं तो न का साउंड आता है। ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये तो सीखे आपने A से लेकर Z तक के बड़े अक्षर। हिंदी में बोलते हैं बड़े अक्षर, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल लेटर्स। अब इन्हीं का छोटा रूप होता है एक, आइए हम दिखाते हैं आपको। इन्हीं का छोटा रूप है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर छोटे अक्षर। आप कैसे सीखेंगे? ए जब छोटे ABCD में बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेंगे, इनका रूप चेंज हो जाता है। तो इन्हीं को सीखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं आएंगे तब तक आप इंग्लिश को ना तो लिख सकते हो ना ही पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो इंग्लिश में नाम लिखना या इंग्लिश की बुक को पढ़ना, तो इन सब चीज़ों को सीखना बेसिक से बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना है। अगर सीखना चाहते हो तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, नए नए कंटेंट तैयार करते हैं, काफ़ी समय लगता है, हाथ से नोट्स बनाते हैं। और जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बेहद खुशी होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट लेकर के आएँ। तो बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहे हैं, बने रहिए हमारी क्लास में। ये है छोटा ए, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, है ना। तो बिल्कुल एक एक अक्षर को हमने आपको पढ़ना लिखना सिखाया है, स्मॉल लेटर में भी और कैपिटल लेटर में भी। लेकिन इसके बाद में आते हैं, हमें तब तक पता नहीं होगा कि साउंडों को हमने बोलना तो सीख लिया, लेकिन ये साउंड होते हैं आपके 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं वाउल्स। क्या होते हैं? वाउल्स। वाउल्स कितने होते हैं? वाउल्स होते हैं 5, है ना। वाउल्स होते हैं 5। कौन कौन से? A, E, I, O, U। ये आपके क्या हैं? बाउल्स। तब तक आप बाउल्सों को सीखोगे। बाउल्स निकलने के बाद जो हमारे अल्फ़ाबेट रह जाते हैं, देखिए A, E,
आई, ओ और ये है यू। ये तो 5 हैं बाउल्स। क्या है ये 5 बाउल्स। लेकिन जब बाउल्स निकल जाते हैं बाकी जो ABCD बचती है VCDFGH JKLMN PQRST BWXYZ, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कंसोनेंट्स। क्या कहलाते हैं, कंसोनेंट्स। जिस प्रकार से हिंदी की वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया जाता है, स्वर और व्यंजन में, उसी प्रकार से वाउल्स को हम इंग्लिश जो बोलते हैं ये स्वर हैं। हिंदी में इन्हें स्वर बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में वाउल्स बोलते हैं। उसी प्रकार से जो बाकी सारी ABCD बची है, उसी प्रकार से इनको सबको हिंदी में तो व्यंजन बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कंसोनेंट्स। अब इन्हीं की ध्वनि को हम सिखाएंगे आपको इस वर्णमाला के अनुसार। कैसे सीखेंगे, बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही डीपली तरीके से आपको समझाएंगे ताकि एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाए। अब है ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए। देखिए ऐसे पढ़ते हैं ए, लेकिन ए का जो साउंड है वो आ आता है। क्या आता है, आ आता है। कैसे आता है, CAR, कार, कार। ए का जो साउंड है आ के रूप में आ रहा है, कार, कार। यहाँ पर ए के रूप में कैसे आ रहा है, WAY, वे, वे, WAY, वे। देखिए साउंड चेंज हो गया, जबकि ये भी ये है और ये भी ये है ना, साउंड चेंज हो। इसीलिए साउंडों को सुनना, साउंड को अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप साउंड नहीं समझोगे तब तक आप ना तो इंग्लिश सीख सकते हो ना ही पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखा ए का साउंड है, ए का साउंड है, लेकिन दोनों में चेंज हो गए। आर, यहाँ पर कार, आ का ध्वनि है, यहाँ पर ए की ध्वनि है। बे, WAY, वे। नेक्स्ट है ए की, मैं, MEN, मैन। क्या है, मैन, है ना, मैन। एक एक वर्ड को इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ना लिखना सीख सको इंग्लिश को। घर बैठे बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल रही हैं यूट्यूब पर। अब है ई, क्योंकि ए के बाद ई आती है। ई को बोलते हैं बड़ी ई, SHE, तो सी, बड़ी ई की मात्रा लगा दो या ई, तो दोनों का साउंड एक ही निकलता है। SHE, ई आ रही है तो क्या बन गया, सी। क्या बन गया, सी। नेक्स्ट है ए का साउंड भी आता है ई से। कैसे आता है, देखिए BED, बैड, बैड। यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, दोनों का साउंड चेंज हो गया। यहाँ पर ई बोली जा रही है बड़ी, लेकिन यहाँ पर ए बोला जा रहा है बैड, है ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तब तक आप बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं समझोगे तो ना ही इंग्लिश को पढ़ पाओगे, ना ही इंग्लिश की बुक को पढ़ पाओगे। नेक्स्ट है आई को बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं, ई, INDIA, ये आई है और यहाँ पर भी आई है, लेकिन इस आई को हम बोल रहे हैं क्या, छोटी ई की मात्रा, इंडिया, इंडिया। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं आई, लॉन्ग खिंच रही है, आई, KIND, काइंड, काइंड। क्या बोल रहे हैं, काइंड, आई बोल रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर केवल ई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं। तो ये सारे वर्डों को इसीलिए लेकर के आए हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको समझा सके। अब है ओ को तो आप सभी जानते हो, ओ ही पढ़ते हैं। COLD, क्या बन गया, COLD, कोल्ड। क्या बन गया, यहाँ पर है COLD नहीं है, यहाँ पर है OLD। क्या है, ये कोष्ट है, OLD। तो क्या बन गया, ओ का साउंड आ रहा, ओल्ड, 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 कोल्ड। कोई भी लिख लीजिए। नेक्स्ट है यू को बोल रहे हैं ए। यू को हम ए पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, UP, अप, UP, अप। अब मान लीजिए और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, CUP, तो यहाँ पर भी ए का साउंड है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, ए का साउंड आ रहा है। कप, के प्लस ए, के और प्लस पे, कप, इनको मिलाकर ही तो कप बन रहा है, कप, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ वर्ड इंग्लिश में ऐसे होते हैं मिलते जुलते, क्योंकि बच्चे कुछ भूल जाते हैं कि हमें पी का मुंह किधर करना है, ए का मुंह किधर करना है। तो मिलते जुलते अंग्रेजी के छोटे अक्षरों को लेकर के आई है। जैसे कि मान लीजिए ये है आपकी बी और ये है आपकी डी, दोनों सेम लगती हैं, लेकिन यदि उल्टे हाथ की तरफ डंडा है और सीधे हाथ की तरफ इसका पेट है, सीधे हाथ की तरफ इसका पेट है, तो क्या बन गई, वी। अगर यही पेट घुमा दिया जाए, उल्टे हाथ की तरफ कर दिया जाए, तो ये क्या बन गई, डी। क्या बन गई, डी। ये बी और ये डी। नेक्स्ट है
पी, सीधे हाथ की तरफ इसका पेट है तो ये है पी। अगर उल्टे हाथ की तरफ इसका पेट है तो ये है क्यू। क्या है ये? क्यू। एन, एन देखिए, एन और यू में दोनों में बस इतना अंतर लग रहा है कि एन सीधा है और इसको उल्टा कर दिया है, तो ये एन है और ये यू है। अब उसी प्रकार से आई, ये आई है लेकिन आई को थोड़ा सा क्या कर दिया, आई इसी प्रकार से होती है, उसको थोड़ा सा बढ़ा के टी कर दिया, काट दिया है ना, ये है टी। क्या है? टी। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर से दोबारा से वीडियो को एक बार देखना है, रिपीट करना है जहाँ से आपको समझ में ना आए, तभी आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना पढ़ना सीखेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में डर लगता है उनका इंग्लिश का डर निकल जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।